क्लास 9 मैथमेटिक्स। मैं आर.एस. प्रसाद। आज आप लोगों को चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10A बताने जा रहा हूं, जो कि आइसोसेल्स ट्रायंगल से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ है। पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इसका। क्या है आइसोसेल्स ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन? फर्स्ट है ये, अ ट्रायंगल विद एटलीस्ट टू साइड्स इक्वल टू ईच अदर इज कॉल्ड एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। Second है, if all the sides of a triangle are equal to each other, it is called an equilateral triangle. Third है, an equilateral triangle satisfies all the properties of an isosceles triangle, whereas it is not necessary for an isosceles triangle to satisfy all properties of an equilateral triangle. ये है आपका आइसोसेल्स ट्रायंगल, यानी ए बी और सी जो है ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, यानी ये वाला ट्रायंगल आपका जो दिखाई दे रहा है ये वो है। और ये आपका पी क्यू और आर ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आइसोसेल्स ट्रायंगल का मतलब है कि ये जो है साइड इसकी एटलीस्ट टू साइड्स इक्वल। अब टू साइड्स इक्वल होंगे तो ये टू एंगल्स भी इसके इक्वल हो जाएंगे। बट इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल द साइड्स आर इक्वल, ये सारी साइड्स इसकी इक्वल होंगी। एंड ऑल द एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ये सारे एंगल्स इसके इक्वल हो जाएंगे। इतनी चीजें जरूरी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है आइसोसेल्स तो बन सकता है, लेकिन आइसोसेल्स ट्रायंगल कभी भी पूरा का पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हो पाता, कुछ रेयर कंडीशन में होता है। तो चलिए देखते हैं आगे, हम एक थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारे पास थ्योरम फर्स्ट। क्या कह रहा है ये? इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, द एंगल अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल। यानी हमें टू साइड्स गिवन है, ये ए बी एंड ए सी आर इक्वल है। ये यहाँ पे देखो गिवन दिया हुआ, अ ट्रायंगल एबीसी विद एबी इज इक्वल टू एसी। दूसरा क्या है, टू प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि एंगल बी, यानी ये एंगल और ये एंगल सी इक्वल टू होना चाहिए। ये रहा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है आपको? ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। बीसी ये है और एडी ऊपर से डाल दिया गया, तो ये जो एंगल बनेंगे ये 90 डिग्री बन जाएंगे। ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर कर दिया गया है। अब प्रूफ हमें करना है। क्या प्रूफ करना है बच्चों? देखते हैं, वही ऊपर वाली लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल कौन कौन सा? ए बी डी। पहले हमें ए बी डी लेना है, ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी यानी ए सी डी इधर वाला, यानी ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं, पहले वाला और ये सेकंड वाला। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज हमारी इक्वल हो सकती है। सबसे पहले देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये तो गिवन है। देखिए यहाँ गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी। सेकेंड थिंग क्या है, ये एंगल है हमारे पास ए डी बी, एंगल ऑफ ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए डी सी, इधर वाला एंगल, ये एंगल ऑफ ए डी सी। क्यों है? दोनों है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री ईच कर दीजिए ये। अब क्या हो गया देखो ध्यान से, ए डी कॉमन है, दोनों में कॉमन है, सो ए डी इज कॉमन। ए डी इक्वल टू ए डी कर दीजिए तो कॉमन हो गया, ये कॉमन है। अब ये क्या हो गया? ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ये होगा बाई आर एच एस। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड, ये राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूस और एक साइड हमारी इक्वल हो गई, इसलिए इसके बाद इसके हर एक चीज इक्वल हो जाएगी, तो ये एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल हो जाएगा। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। कैसे? बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी सी से, इससे होगा, यानी कि
कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। इससे हमारा ये हो जाएगा और यही हमें इसके अंदर प्रूव करना था। तो मेरे ख्याल से बच्चों की थ्योरम समझ में आ गई होगी। फिर से समझ लीजिए, ये ट्रायंगल ए बी सी गिवन था जिसमें ए बी और ए सी इक्वल दे रखे थे। हमें प्रूव क्या करना था, इनके सामने के एंगल बी और ये एंगल सी दोनों इक्वल होंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करा, ए से परपेंडिकुलर बी सी पर ए डी ड्रॉ कर दिया, इन्हें 90 डिग्री के एंगल बन गए। इन्हीं दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट किया, ए बी डी को और इधर से ए सी डी को। पहला क्या है, ये साइड गिवन थी हमें इक्वल, इसके बाद ये साइड कॉमन होगी और ये साइड, ये जो एंगल है दोनों 90 हो गए। तो बाय आरएचएस प्रॉपर्टी और बाय सीपीसिटी से ये इक्वल हो गया। तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ एक और थ्योरम दिखाई दे रही है। इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इक्वल, द साइड्स अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल, मतलब इसकी अपोजिट है। अब की आपको ये एंगल दिए गए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल गिवन है। ये देखो यहाँ पर गिवन क्या है, अ ट्रायंगल एबीसी इन विच एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये गिवन है। तो प्रूव अब की क्या करना है, ए बी इक्वल टू ए सी, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल आनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन वही है इसके अंदर, देखो ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ये ए डी को इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा और ये भी एंगल 90 डिग्री हो गया। अब प्रूफ में लेके चलते हैं। तो वही करना है, इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल ए सी डी। दोनों ट्रायंगल वही जो पिछले लिए थे हमने पिछले इसमें। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें आ सकती है। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो है एंगल बी और एंगल सी इक्वल हैं, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये तो गिवन है। दूसरी बात, एक और एंगल दिखाई दे रहा, एंगल ऑफ ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए डी सी। क्यों है, क्योंकि 90 डिग्री ईच है, हर एक इसमें 90 डिग्री का है। चलिए अब AD जो है दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा, सो AD इज इक्वल टू AD, ये क्या हुआ, कॉमन हो गया। अब इसमें तीन चीजें हो गई हैं इक्वल, इसका मतलब ये कॉन्ग्रेंट हो गया। सो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACD किससे हो जाएगा, बाई एंगल साइड। ये एंगल साइड हो गया है। अब इसमें जब एंगल साइड से ये कॉन्ग्रेंट हो चुका है, तो कॉन्ग्रेंट होने के बाद इसकी ऑल एंगल्स और ऑल साइड्स आर इक्वल हो जाएगी। तो हमें जो प्रूव करना था वो मिल चुका है। क्या हो गया है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये किससे हो जाएगा, बाई सी पी सी टी सी। कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर लेंगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये फर्स्ट नंबर है, द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल एट द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस एट राइट एंगल। ये है ए बी सी एंड हियर इज डी। तो सबसे पहले गिवन ले लेते हैं। क्या है गिवन, ट्रायंगल ABC इन विच क्या क्या चीज इक्वल है, ये जो है एंगल बाइसेक्टर, ये है द बाइसेक्टर ऑफ वर्टेक्स। वर्टेक्स ये है, इसका ये बाइसेक्टर है, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल गिवन है हमें। लिख लीजिए एंगल ऑफ BAD इज इक्वल टू एंगल ऑफ CAD। टू प्रूव क्या करना है, आइसोसेल ट्रायंगल भी गिवन है, इसका मतलब ये साइड AB और AC इक्वल भी दे रखी है। क्या क्या रखा है, AB इज इक्वल टू AC। चलिए टू प्रूव देखिए। टू प्रूव बाइसेक्ट कर रहा राइट एंगल, यानी कि ये 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं और ये डिवाइड होगा इक्वल में, यानी कि BD इज इक्वल टू DC। और इसमें दूसरा क्या प्रूव करना है, AD परपेंडिकुलर ऑन BC। ये दोनों प्रूव करने हैं। अब हम चलते हैं प्रूफ पे।
प्रूफ में देखो क्या लिखेंगे। सो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, यानी वही ले रहे हैं, ए बी डी दिया है और इधर से ए सी और डी दिया हुआ है। चलिए देखते हैं जरा क्या होता है। यहाँ क्या क्या है हमारे पास, ए बी इक्वल टू ए सी, ये तो गिवन है, पहले लिख लीजिए ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या है, गिवन है। और दूसरा क्या है, ये एंगल भी गिवन है, एंगल ऑफ बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ऑफ सी ए डी, ये बाइसेक्टर है वर्टेक्स का, सो इट इज आल्सो गिवन। चलिए तीसरी चीज AD जो है देखो कॉमन है, सो AD इज इक्वल टू AD, सो यू कैन से कॉमन। इसका मतलब हो गया कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD किससे हुआ, बाई AAS, एंगल एंगल साइड, एंगल ये है, नहीं साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड, देखो साइड हो गया, एंगल हो गया और साइड हो गई है, यानी ये वाली। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। तो अब क्या हो गया, ट्रायंगल ये तो कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। अब क्या होगा इसमें, BD इज इक्वल टू CD हो जाएगा, ये तो हमें प्रूव करना ही था, BD इज इक्वल टू CD, और इस साथ में ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा, एंगल ऑफ ADB इज इक्वल टू एंगल ऑफ ADC, बट ये पूरा एंगल तो 180 डिग्री का है, तो लिख लेते हैं एंगल ऑफ ADB प्लस एंगल ऑफ ADC, ये जो है 180 डिग्री का है। सो दोनों एंगल इक्वल करने थे, ADB और यहाँ पर भी एंगल ADB कर दीजिए, इसका टू 180 डिग्री। सो डबल ऑफ एंगल ADB इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल ऑफ ADB कितना आ गया, 180 डिग्री डिवाइड बाई 2, 2 9 जा, सो एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, तो दोनों एंगल आ गए, ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ऑफ ADC, तो ये पूरा एंगल ये 90 डिग्री का भी प्रूफ हो गया, यानी ये परपेंडिकुलर, दैट मीन्स कि AD परपेंडिकुलर ऑन BC। ये दोनों प्रूव हो चुके हैं, इसमें आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो इस तरह से। बच्चे इसमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा, प्रूफ में बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना पड़ता है। चलिए एक और देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ, इफ इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर प्रोड्यूस्ड द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड आर इक्वल। ये A B और C जो है हमारा ट्रायंगल है, इसमें ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये साइड और ये वाली साइड इक्वल है, और ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है। हमें क्या प्रूव करना है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल और ये वाला एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होगा। सो यू कैन राइट समथिंग, नेम यहाँ दे दीजिए, सपोज इट इज P एंड इट इज Q, इसको एक्सटेंड किया गया था। अब यहाँ पे लिख लीजिए क्या है, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, क्या गिवन है, ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, और क्या है, AB इज इक्वल टू AC, दोनों गिवन है, और ये जो है एक्सटेंड की गई है, B एक्सटेंड टू P, and C extend to Q। चलिए आगे देखते हैं, टू प्रूव के लिए आगे क्या है, इसके बाद टू प्रूव आ जाएगा। क्या है टू प्रूव, ये वाला एंगल, यानी ये जो एंगल दिखाई दे रहा है इस एंगल के इक्वल करना है। सो यू कैन राइट एंगल ऑफ PBC, एंगल ऑफ PBC इज इक्वल टू एंगल ऑफ QCB, यानी ये दोनों एंगल
चलिए इसके बाद देखते हैं प्रूफ में क्या चलना है। एज यू नो एंगल ऑफ ABC is equal to एंगल ऑफ ACB, ये तो गिवन है। इसके बाद तो आइसोसेल्स एंगल है तो गिवन है, इसका मतलब ये। बट एंगल ऑफ दोनों एंगल का सम ABC और प्लस एंगल ऑफ PBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकंड में ले लीजिए एंगल ऑफ ACB प्लस एंगल ऑफ QCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन इस ABC की जगह ACB की जगह हम क्या कर सकते हैं, ये एंगल ABC लिख सकते हैं। तो यहाँ एंगल ABC लिख दे रहे हैं प्लस एंगल QCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। फर्स्ट में से सेकंड को हम माइनस करना चाह रहे हैं, तो एंगल ऑफ ABC प्लस एंगल ऑफ PBC इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल ऑफ ABC प्लस एंगल ऑफ QCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए इन दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये साइन चेंज होते ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा, एंगल ऑफ PBC माइनस एंगल ऑफ QCB इज इक्वल टू 0। सो एंगल ऑफ PBC इज इक्वल टू एंगल ऑफ QCB। यही हमें प्रूव करना था। ये प्रूव हो गया है। इस तरह से आप लोगों को करना पड़ेगा। चलिए थर्ड पे चलते हैं। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द बेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल पासेस थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। ये ट्रायंगल ABC है, ये ABC। ये कैसा है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, मतलब ये साइड और ये साइड इसकी इक्वल है। अब ये वर्टेक्स है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर BC का एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल दे रहे हैं और परपेंडिकुलर है, मतलब इस पे 90 डिग्री का दे रहे हैं। ये 90 डिग्री है। हमें क्या प्रूव करना है, ये ऊपर का एंगल जो है दोनों इक्वल हो जाएगा। सो यू कैन गिव द नेम हियर एंड दैट इज द D। सबसे पहले गिवन ले लेते हैं। क्या है गिवन? गिवन में है ट्रायंगल ABC इन विच क्या क्या चीज इक्वल है, AB इज इक्वल टू AC है, AB इज इक्वल टू AC है, और क्या है, BD इज इक्वल टू DC है, और साथ में है एंगल ऑफ ADB इज इक्वल टू एंगल ऑफ ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स क्या है, ये इसमें ये परपेंडिकुलर है, यानी AD परपेंडिकुलर ऑन BC। ऐसा कुछ गिवन है, तभी ये 90 के हो जाएंगे। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ये करना है कि ये एंगल यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, तभी ये A से पास करेगा थ्रू द वर्टेक्स। ट्रायंगल पासेस थ्रू द वर्टेक्स, यानी ये वाली लाइन पासेस थ्रू द वर्टेक्स होगी, यानी ये दोनों एंगल हमें इक्वल प्रूव करना है। So angle of BAD is equal to angle of CAD प्रूव करेंगे तो ये पास हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अब चलते हैं प्रूफ पे। प्रूफ में दोनों ट्रायंगल लेना है। इन ट्रायंगल कौन सा, ADB एंड ट्रायंगल ADC। सबसे पहले क्या है, AB इज इक्वल टू AC, ये तो गिवन है, आइसोसेल ट्रायंगल है इसलिए गिवन है। एक और चीज है BD इज इक्वल टू DC, ये भी गिवन है आपका, और एंगल ऑफ ADB इज इक्वल टू एंगल ऑफ ADC, ये 90 डिग्री ईच गिवन है। चलिए इसका मतलब क्या हो गया, ये अब कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया है, ट्रायंगल लिख दीजिए ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC बाय
RHS, YRHS, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। ये है राइट एंगल, हाइपोटेनस ये है और एक ये साइड है। अब इसका मतलब क्या हो गया? सो एंगल ऑफ कौन कौन सा? BAD इज इक्वल टू एंगल ऑफ CAD। ये किससे हो जाएगा? बाय CPCTC। कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसलिए क्या हो जाएगा? BA passes through vertex of triangle ABC। और यही हमें करना था प्रूव बच्चों यहाँ पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर। The line joining the midpoint of the base of an isosceles triangle and the opposite vertex is perpendicular to the base and bisect the angle at vertex। ये ट्रायंगल A, B और C है गिवन, और ये मिड पॉइंट है D मिड पॉइंट का मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, और गिवन में क्या है? AB है और ये AC इक्वल है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। चलिए सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या है? गिवन है ट्रायंगल ABC इन विच क्या क्या चीज है? BD इक्वल टू CD, और क्या है? AB इज इक्वल टू AC। आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसलिए AB इक्वल टू AC हो गया। चलिए टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है एंगल ऑफ BAD इज इक्वल टू एंगल ऑफ CAD, यानी ये वाला दोनों एंगल इक्वल होंगे, और ये AD जो है वो परपेंडिकुलर होगा किस पर? BC पे। ये दोनों चीजें प्रूव करनी है। चलिए प्रूफ पे ले लेते हैं जरा। प्रूफ में दोनों ट्रायंगल लेना है। इन ट्रायंगल कौन कौन सा? ABD एंड ट्रायंगल ACD, यानी ये इधर वाला भी और इधर वाला भी, वही जो पहले लेते आ रहे हैं हम। तो सबसे पहले जो गिवन है वही लिख लेते हैं। क्या गिवन है? AB और AC इक्वल है। AB इज इक्वल टू AC क्योंकि ये गिवन है, और BD देखो, BD इज इक्वल टू CD, ये भी गिवन है, और AD कॉमन है इसमें। AD इज इक्वल टू AD, ये क्या है? कॉमन। कॉमन इन बोथ है, दोनों में कॉमन है। अब क्या हो गया? देखो ये कॉमन भी हो गया सब में, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो ट्रायंगल कौन सा? ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। बाई किससे होगा? बाई साइड से, क्योंकि तीनों साइड्स ही हैं यहाँ पे। सो ऑल द थिंग्स आर इक्वल, जितनी चीजें हैं इसके अंदर सब इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो गया, ऊपर वाला भी एंगल इक्वल हो गया। सो एंगल कौन सा हो गया? BAD is equal to angle of CAD। इसका मतलब क्या हुआ? ये एंगल A बाइसेक्ट बाई AD। सो एंगल A बाइसेक्ट बाई AD। चलिए दूसरा हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है? ये राइट एंगल प्रूव करना है। तो ये एंगल पहले तो इक्वल हो गया, एंगल ऑफ ADB is equal to angle of ADC, but these are the supplementary angle। चलिए लिख लीजिए एंगल ऑफ ADB प्लस एंगल ऑफ ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ऑफ ADB प्लस यहाँ पर भी एंगल ADB लिख दीजिए इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ डबल ऑफ एंगल क्या हो जाएगा? ADB इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ADB इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 काट देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ऑफ ADB इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस प्रूव हो गया। क्या प्रूव हुआ? AD परपेंडिकुलर ऑन BC। यही सब हमें प्रूव करना था।
चलिए ये दोनों चीजें हो गई प्रूफ, यहाँ पर भी प्रूफ हो गया और ये भी प्रूफ हो गया, तो दोनों चीजें आ गई हैं। आज बच्चों बस इतना ही रहने दे रहा हूँ। नीचे आपको लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।